बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। हिस्सा अव्वल में खुशामदीद। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक हो? वेरी गुड। हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आपको मेरे हाथ में कुछ नज़र आ रहा होगा। ये क्या है? ये फ्लैश कार्ड्स हैं और इन फ्लैश कार्ड्स पे हमें एक रंग नज़र आ रहा है। ये रंग, हाँ, ये नीला रंग है। नीला रंग आसमान का रंग होता है और जब हम आसमान का अक्स जो है पानी में भी देखते हैं तो पानी का रंग भी नीला होता है। और ये देखें जी, यहाँ पर हमें कौन सा रंग नजर आ रहा है? ये कौन सा रंग है? ये काला रंग है। जैसे हमारा बोर्ड मार्कर काला होता है और ये देखिए ज़ेब्रा में भी हमें काला रंग नज़र आ रहा है। और जब चांद नहीं निकलता, आसमान रात के वक्त पूरा काले रंग का हो जाता है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, हाँ, ये कौन सा रंग है? ये सफ़ेद रंग है। सफ़ेद रंग जैसे दूध का रंग होता है। अब ये बताओ जी, ये कौन सा रंग है? ये जामुनी रंग है। हम लोग जामुन खाते हैं ना, छोटे छोटे से। ये जामुनी रंग है। ये कौन सा रंग है? ये है हरा रंग। हरा रंग, ये है हरा रंग, जैसे दरख्त के पत्तों का रंग होता है। ये बताओ भाई, ये कौन सा रंग है? ये है नारंगी रंग, जैसे माल्टे का रंग होता है। ये पीला रंग है। पीले रंग का सूरज होता है और सूरजमुखी का फूल भी पीले रंग का होता है। ये कौन सा रंग है? जी, ये है सुर्ख रंग। सुर्ख रंग गुलाब का रंग होता है। सुर्ख गुलाब होता है और हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सी चीज़ें सुर्ख रंग की, काले रंग की, सफ़ेद रंग की और जामुनी रंग की देखने को मिलती हैं। ज़रा गौर करो, हमारे इर्द गिर्द कौन कौन सी चीज़ों का रंग हरा है? वेरी गुड। अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारी किताब पर क्या सबक लिखा है। अरे वाह, ये तो वो ही रंग हैं जिन रंगों के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है। अभी हमने फ्लैश कार्ड्स के ऊपर मुख्तलिफ रंगों को देखा था। वही सारे रंग हमारी किताब पर भी मौजूद हैं। ज़रा इनके नाम देखते हैं। पीला रंग है और ये हरा रंग है। पीले रंग का सूरज होता है, सूरजमुखी का फूल होता है। हरा रंग, हरा रंग दरख्तों के पत्ते होते हैं, पत्तों का रंग हरा होता है। जामुनी, छोटे छोटे जामुन खाते हैं हम लोग, ये जामुनी रंग है। और ये काला रंग है। जब रात को चांद नहीं निकलता तो हमारा आसमान काले रंग का हो जाता है। जी जी, हमारे बाल भी काले हैं और आप में से बहुत से बच्चों की आंखों का रंग भी काला है। और ये है सुर्ख रंग। सुर्ख रंग का गुलाब हमने देखा है। गुलाब की पत्तियां सुर्ख होती हैं। और ये है नीला रंग। नीले रंग का आसमान होता है और पानी होता है। ये है नारंगी रंग। नारंगी रंग का माल्टा होता है। और ये है सफ़ेद रंग। हम सफ़ेद रंग की कोई ताकत वाली चीज़ पीते हैं। दूध सफ़ेद रंग का होता है। तो यहाँ पर हमने आज कितने रंगों के नाम सीखे? 1 2 3 4 5 6 7 8। आज हमने 8 रंगों के बारे में पढ़ा है। हम इन रंगों को गौर से देखेंगे और फिर हम यहाँ पर जो बने हुए हमारे पास शेप्स हैं उनको रंगों से भरेंगे।
हम सबसे पहले अपनी सरगर्मी को गौर से देखेंगे और उसके बाद इसको मुकम्मल करेंगे। अब हम अपनी सरगर्मी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इस बॉक्स में पीला रंग भरेंगे। बिल्कुल इस तरह से। अब हम यहाँ पर इस सर्कल में, दायरे में कौन सा रंग भरें? हरा रंग भरते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? रंग को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम हरा रंग कौन सा है? ये है। हरा रंग सिलेक्ट कर लेते हैं और हम इस तरह से हरा रंग इसमें भरेंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो हमने कितना प्यारा यहाँ पर हरा रंग भर दिया। अब इसमें हम कौन सा रंग भरेंगे? जामुनी रंग भरेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे जामुनी रंग को और यहाँ पर ट्रायंगल में हमने रंग भर दिया। अब मुझे ये बताओ, अब हम यहाँ पर मुस्ततील में कौन सा रंग भरें? अब हम मुस्ततील में स्याह रंग भरेंगे। जी, यहाँ पर हमने सेट कर लिया। ओके, अब मुझे ये बताएं, हम यहाँ पर इस बॉक्स में कौन सा रंग भरेंगे? हम सुर्ख रंग भरते हैं। हम यहाँ पर सुर्ख रंग को सिलेक्ट करेंगे। जी, वेरी गुड। आज हमने कितने प्यारे रंग भर दिए हैं इन बॉक्सेस में। आप लोगों को अच्छा लगा है ना? डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। रंगों के नाम पूछे बच्चों से। बच्चों को तरह तरह की ड्राइंग आलात जैसे क्रेयॉन, चाकोर, पेंट मुतारफ़ करवाएं और उसके साथ ही आप बच्चों को कुदरती अशिया के मुख्तलिफ रंगों के बारे में बताएं कि कुदरती अशिया मुख्तलिफ रंगों में पाई जाती हैं। इनमें चंद रंगों का तारुफ करवाने के लिए रंग और अशिया के नाम को सिर्फ मुआयना करना मुतवक्का है। दी गई शक्लों में अपनी पसंद के मुताबिक रंग भरने को कहें। बच्चों से ख्यालात और एहसासात के इजहार के लिए मुख्तलिफ किस्म की लकीरों, रंगों, अशकाल और साख का इस्तेमाल करवाएं। जैसा कि इस सफ़े पर टीचर्स के लिए हदायत दी गई हैं कि बच्चे अपने एहसासात को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम रंगों की मदद से बच्चों के अंदर की जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनको मज़ीद निखार सकते हैं। रंगों के मुताबिक आप बच्चों से बहुत से सवालात पूछ सकते हैं। उनकी पसंदीदगी का इजहार किस तरह से वो कर सकते हैं कि वो बताएं कि उनको कौन सा रंग पसंद है और इस रंग के मुताबिक आप ये रंग कब पहनना पसंद करेंगे। जैसे हरा रंग है तो बच्चे बताएंगे कि हम आज़ादी के दिन हरा रंग पहनते हैं। इसके साथ ही परचम में कौन कौन सा रंग है? सब्ज़ और सफ़ेद रंग। तो इस तरह से बच्चे जो हैं अपने तरफ से रंगों को मज़ीद और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के काबिल होंगे।
अरे वाह, यहाँ पर तो हमें बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें बनाने के लिए कहा गया है। ऊपर आपको कुछ तस्वीरें नज़र आ रही हैं, कितने प्यारे तरीके से बनाई गई हैं और हम सब मिलकर इसी तरह की कुछ तस्वीरें यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है आपके अंगूठे के ऊपर कलर लगा के यहाँ पर थंब इम्प्रेशन दिया गया है और उसी से कुछ तस्वीरें बनाई गई हैं। ये अंगूर बनाए गए हैं, ये मछली बनाई गई है, ये छोटी सी चिड़िया बनाई गई है और ये भी एक छोटा सा परिंदा बनाया गया है। अब हम नीचे जो निशानात दिए गए हैं उनको देख रहे हैं और अब हम क्या करेंगे, इनसे कुछ नई तस्वीरें बनाएंगे। तो आप लोग तैयार हैं जी? अब हम सबसे पहले यहाँ पर इस तस्वीर को बनाएंगे। और अब हम यहाँ पर इसके साथ कुछ तस्वीर बनाएंगे। यहाँ पर एक तस्वीर बनाएंगे। है ना इंटरेस्टिंग? अब हम यहाँ पर एक तस्वीर बनाएंगे। अब हम यहाँ पर एक तस्वीर बनाएंगे। ज़रा सोचो सोचो, हम यहाँ पर क्या तस्वीर बना सकते हैं? हम यहाँ पर एक और तस्वीर बनाएंगे। और इस तरह से हमने निशानात की मदद से पेंसिल से कुछ तस्वीरें बनाई हैं। कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने सिर्फ थंब इम्प्रेशंस के से कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें बना सकते हैं। आप भी मज़ीद इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ अपने पेजेस पे भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम आज एक और एक्टिविटी करेंगे, हम अपने पेजेस के ऊपर नई तस्वीरें बनाएंगे। डियर टीचर, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। बच्चे रंगों से खेलना बहुत पसंद करते हैं और रंगों की मदद से ही हम बच्चों को बहुत कुछ नया सिखा सकते हैं। जब बच्चे रंगों से खेल रहे होते हैं, हम कुछ आर्ट का वर्क कर रहे होते हैं, तो बच्चे मेंटली बहुत रिलैक्स होते हैं और जिस पोजीशन में बच्चे मेंटली रिलैक्स होते हैं वहाँ पर उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और हम उनसे मज़ीद बहुत कुछ काम करवा सकते हैं। जब हम काम करवाते हुए, पढ़ाते हुए एक थोड़ा सा पोर्शन ऐसा रखते हैं जहाँ पर बच्चों को कलर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, तो बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेश भी हो जाते हैं और नए सिरे से वो नई चीज़ों को सीखने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जब बच्चे सीख रहे होते हैं तो हमें भी अच्छा लग रहा होता है। बच्चे रंगों से खेलना पसंद करते हैं। उंगली को रंग या स्याही लगाकर कोरे कागज़ पर निशान बनाने के लिए कहें। निशान की मदद से इन्हें खूबसूरत तस्वीरें बनाने के लिए कहें। निशान की शक्ल में कुछ खास तस्वीरों की शक्ल ढूंढने के लिए कहें। बच्चों से इनके अपने फ़न के बारे में बात करें कि वो आर्ट वर्क से कौन सी चीज़ें बना सकते हैं। बच्चों को बताएं कि कायदाना सलाहियतों को निखारने के लिए ग्रुप्स प्रोजेक्ट वर्क मुकम्मल करने में एक दूसरे से ताउन करें। जब आप बच्चों को मिलकर काम करने की एक नई सोच देंगे तो बच्चे हमेशा कोऑपरेट करेंगे और कोलैबोरेशन के साथ सीखेंगे। ये लीडरशिप का बहुत अच्छा स्टाइल है जिसमें हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि आप, उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।